Hello and welcome back to the channel everyone. This is Vasudha to you, welcoming you to your own classes, The Tutors and its subsidiary Commerce Edge. Today we are going to start with OC again, chapter number 5 of OC. हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर किया है, सेकंड चैप्टर किया है, थर्ड फोर्थ मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, हम लोग बाद में करेंगे उसको. पोर्शन कंप्लीट करने से मतलब है दैट वी विल डू वेरी स्लोली एंड स्टडीली. दिस चैप्टर विल टेक 3 lectures टू कंप्लीट एंड आई एम प्रॉमिसिंग दिस वेरी नाइसली कि वो चैप्टर इतना बड़ा भी नहीं है बट इतना छोटा भी नहीं है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, फटाफट भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़े लेक्चर्स बड़े भी हो जाएंगे. तुम लोग की डिमांड थी कि लेक्चर सर थोड़ा बड़ा ले, तो ठीक है. आई गेस दिस लेक्चर विल बी समवेयर अराउंड 20 to 25 minutes. ठीक है, माय प्रेडिक्शंस नेवर गो रॉन्ग. आज हम लोग कवर करेंगे ई बिजनेस, उसका मीनिंग, स्कोप फॉर द ई बिजनेस एंड उसके 6 टाइप्स, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ई business. I guess it is raining outside very heavily. Wow, it is raining outside. Okay. So पहले तो ई बिजनेस. ई बिजनेस में ये जो ई वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली ईमेल. ई वर्ड आ गया मतलब समझ जाने का कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. अब तुम लोग को पता है ये चैप्टर एक वर्ड से, बहुत बड़े वर्ड से डील करता है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न चैप्टर है. ये मॉडर्न चैप्टर आज के ज़माने का चैप्टर है, तुम लोग के ज़माने का चैप्टर है, फ्यूचर का चैप्टर है. मॉडर्न, दिस मॉडर्न वर्ड इज अ वेरी बिग वर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यहाँ पर ये चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये मॉडर्न वर्ड. ठीक है, हम लोग ने अभी तक देखा है कि हम लोग को कहीं अपने घर से थैली लेना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है, जेब में, एक जेब में थैली, कैरी बैग, एक जेब में पैसा रख के हम लोग को चल के बाजार जाना पड़ता है. वहाँ पर हमको कोई चीज़ लेनी है तो हम लोग को पूरा घूम फिर के सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम लोग को वो प्रोडक्ट लेके उठा के घर तक आना पड़ता है, फिर उसको घर पे रखना पड़ता है. चलो ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, हम लोग को हमारे पेरेंट्स को देखते आ रहे हैं, हम लोग के लोग यही कर रहे हैं. बट मॉडर्न बिजनेस क्या बोलता है कि तुम लोग घर पे बैठो, हाथ में से फ़ोन लो, उसमें तुम लोग अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करो, कार्ट में डालो, उसका पेमेंट मोड सिलेक्ट करो, हम लोग तुमको घर पे देने को आएंगे वो प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है? हम तुमको प्रोडक्ट घर पे देने को आएंगे. दैट मीन्स तुमने शॉपिंग की, दैट मीन्स तुम्हारा प्रोडक्ट आया, बट इन व्हाट वे? इन एन इलेक्ट्रॉनिक वे. ठीक है, ये तो हो गई कस्टमर की बात, कंज्यूमर की बात. अगर इसको बेनिफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली इसको भी बेनिफिट मिल रहा होगा. इसको मतलब कौन? बिजनेस यूनिट को. सो अभी तक जो बिजनेस मार्केट प्लेस पे हो रहा था, उसको एक दुकान खरीद के उसका रेंट देना पड़ रहा था, वो भी देना पड़ेगा क्या? नहीं. उसके प्रोडक्ट हो सकता है दुकान में भी बिक रहे हो, पर उसने अमेजोन पे भी अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग डाल के रखी होगी. तो जो लोग अमेजोन पे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उन लोग को भी वो दुकान से अल्टीमेटली प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, और जो लोग जाके ले रहे हैं उनको भी वो प्रोडक्ट दुकान से डिलीवर हो रहा है ना. तो उसकी भी प्रोडक्ट सेल बढ़ गई, वो दुकान वाले की, इसको भी घर बैठे बैठे प्रोडक्ट मिल गया. किसको? कंज्यूमर को. सो इट इज अ बेनिफिट फॉर बोथ. ई बिजनेस इज अ मॉडर्न बिजनेस, इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ बिजनेस विच इज कंडक्टेड ऑन एनी डिवाइस विच विल एक्सेस यू टू द बिजनेस डीलर. यहाँ पर बिजनेस को दुकान वाला नहीं कर रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर को दुकान से नहीं खरीद रहा है, यहाँ पर बिजनेस यूनिट अमेजोन पे प्रोडक्ट डालती है, यहाँ पर कंज्यूमर अमेजोन पे आता है. ये दोनों इधर मिलते हैं और ये प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट रहेगा दुकान वाले का, उसको कंज्यूमर खरीदता है ऑन अमेजोन. सो हियर अमेजोन बिकम्स अ मीडियम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शंस. हियर अमेजोन इज द ई बिजनेस. हियर योर प्रोडक्ट, द बिजनेस is sold on an electronic device as well, and as well as in the traditional form of market. Your consumer can purchase the product in an electronic way, as well as the consumer can go and purchase the product in the market like the traditional ways. समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस? यहाँ पर मैंने मीनिंग तक पूरा समझा दिया है तुम लोग को. स्कोप फॉर ई बिजनेस. स्कोप में क्या आता है कि देखो, अभी सबसे बड़ा स्कोप है, अभी तो सबसे बड़ा स्कोप है ई बिजनेस का. लॉकडाउन चालू हो गया, मार्केट बंद हो गई, कुछ भी बिक नहीं रहा है मार्केट में, पर तुमको घर से भी बाहर नहीं निकल रहा है, तुम्हारे पास पैसा है पर तुमको शॉपिंग करना अलाउड नहीं है, बाहर निकलोगे तो पुलिस डंडे मारेगी. क्या करें? अगर हम प्रोडक्ट तक नहीं जा सकते तो प्रोडक्ट तो हमारे तक आ सकता है ना, है क्या नहीं?
है कि नहीं? तुम लोग ने सर लॉकडाउन में अमेजोन भी बंद हो गया था, ऑब्वियसली बंद हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं से जहाँ से प्रोडक्ट लेके कोई आएगा उसको भी तो पुलिस मारेगी ना। तो कुछ टाइम के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ भी हैम्पर हो गई थी, बट अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ई बिजनेस ही चल रहा है क्योंकि लोग खुद मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को छू के, वो प्रोडक्ट जिसको बहुत सारे लोगों ने छुआ होगा उसको छू कर उसको ऑब्जर्व करके नहीं लेना चाहते। चलेगा वो लोग घर पे बैठे बैठे, हाँ ठीक है ग्रोसरीज मंगा रहे, धनिया भी मंगा रहे, कुछ भी मंगा रहे, तो घर पे बैठे बैठे मंगा रहे, उनको होम घर पे डोर स्टेप्स पे बॉक्स में हाइजीनिक कंडीशन में डिलीवर करके मिल जाएगा वो प्रोडक्ट। समझ में आया? आई होप यू विल हैव क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ई बिजनेस का स्कोप। अब उसके 6 टाइप्स है। तो पहला है B2B, दूसरा है B2C, तीसरा है C2B, चौथा है C2A, पांचवा है A2C एंड छठवा है B2A। है क्या बोल रहे हैं सर, क्या है ये सब? कोई इतना सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखकर भी कभी कंफ्यूज नहीं होगा जितना तुम लोग अभी हो रहे हो। ये सब तो तुम लोग बचपन में सीखे हो ना, ABCD, इतनी इजी चीजें जो तुम लोग इतने बचपन में सीख लिए थे, वो आज तुमको कितना कंफ्यूज कर रही है। सो फर्स्ट इज, पहले इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। B से आता है बिजनेस, C से आता है कंज्यूमर, A से आता है एडमिनिस्ट्रेशन, और कुछ है ABC है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस यूनिट ऑफ सेलिंग। अभी बिजनेस टू बिजनेस यूनिट ऑफ सेलिंग में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वे में बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस यूनिट दूसरे बिजनेस यूनिट को कोई प्रोडक्ट बेच रही है। तुम लोग बोलोगे सर ऐसा भी होता है? मुझे तो लगता था बिजनेस यूनिट सिर्फ कंज्यूमर को ही प्रोडक्ट बेचता है। ये मेरे सर के ऊपर ना एक AC है। क्या है? AC। ये AC पूरा AC एक साथ नहीं बनता। एक AC के अंदर बहुत बड़ी मशीन होती है और उसके ऊपर एक बॉडी होती है प्लास्टिक की। समझो मशीन बनाई एक कंपनी ने जो जापान में थी, और उसकी बॉडी बनाई वो कंपनी जो चाइना में थी। तो मशीन बनाने वाली कंपनी जापान ने चाइना में वो बॉडी बनाने वाली कंपनी को मशीन बेच दिया। अब चाइना ने क्या किया, वो जो प्लास्टिक का कोटिंग था, बॉडी था, उसके अंदर उस पर्टिकुलर मशीन को डाला, उसके ऊपर अपना लेबल लगाया, मेड इन चाइना वगैरह वो सबका, मेड इन जापान एंड असेंबल्ड इन चाइना, और फिर उसको इंडिया ने खरीद लिया। समझो, इंडिया को छोड़ दो, ये 2 कंट्रीज का समझा तुमको मैंने क्या बोला। एक कंपनी समझो, एक कंपनी ए ने एक प्रोडक्ट बनाया और उसका जो कवरिंग था वो कंपनी बी ने बनाया। तो एक बिजनेस यूनिट ने उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे बिजनेस यूनिट को प्रोडक्ट बेच दिया कि नहीं? एक मशीन बनाई और मशीन बनाने वाली कंपनी ने बॉडी बनाने वाली कंपनी को उस पर्टिकुलर मशीन को बेच दिया। ए ने बी को उस पर्टिकुलर मशीन को बेच दिया, बी ने बॉडी बनाकर वो पूरे AC को कंप्लीट बॉक्स में डाल के बेच दिया कंज्यूमर को। समझ में आया? बिजनेस ने बिजनेस को जब कोई प्रोडक्ट बेचा तो B2B। अब वही AC मैंने बिजनेस यूनिट ने जिसने बॉडी बनाई थी, वही यूनिट जिसने बॉडी बनाई थी, उसने क्या किया, वो AC तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, रिमोट के साथ पूरा पैक हो गया। अब वो हम लोग ने मॉल में रख के कंज्यूमर को बेच दिया। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैंने पहले AC बनाई, AC का मशीन बनाया, AC की बॉडी बनाई, बॉडी बनाने वाली कंपनी ने तो मशीन को खरीद लिया एक कंपनी से। तो एक बिजनेस यूनिट ने दूसरे बिजनेस यूनिट को अपना प्रोडक्ट बेचा, और जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ तो हम लोग ने उसको कंज्यूमर को बेचा। समझ में आया? क्लियर है? बिजनेस ने बिजनेस को प्रोडक्ट बेचा, उस प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के बाद वो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर ने खरीदा, B2C। अब मैंने उसको, जो कंज्यूमर ने खरीदा था उसने 10 साल यूज कर लिया उसको, AC को। अब 10 साल यूज करने के बाद आफ्टर द 10 इयर्स वो AC बहुत अच्छा चल रहा है, बट कंटाल आ गया। अभी वो येलो दिखने लगा, व्हाइट से येलो पे आ गया, वो इतना मतलब डल कलर हो गया उसका,
एक ही सेम एसी देख देख कर अपन कंटाल गए. What I will do? I will C to B नहीं होता है, C to C होता है. I'm really sorry, C to C होता है. C to B कंज्यूमर कभी बिजनेस यूनिट को कुछ बेचता नहीं. So what I will do? I will put my AC on OLX to sell. Who am I? I am not a business unit. एक बिजनेस यूनिट है, दूसरे बिजनेस यूनिट को एक एसी बना कर दिया. उस दूसरे बिजनेस यूनिट ने उस एसी को असेंबल किया, कंप्लीट किया. तो एक बिजनेस यूनिट दूसरा बिजनेस यूनिट B2B. वो सेकंड बिजनेस यूनिट ने उस एसी को एक कंज्यूमर को बेचा B2C. अब कंज्यूमर ने 10 साल एसी को यूज करके अब OLX पे डाल दिया है. कोई दूसरा कंज्यूमर उसको आके खरीदेगा OLX पे नेगोशिएट करके. जो एसी समझो बन के 40,000 में बिका था, आज वो एसी 10,000 में OLX पे बिक गया. तो एक कंज्यूमर ने दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा है ना, दैट पर्टिकुलर थिंग बिकम्स C2C. क्लियर है? एसी की मशीन बनाने वाली कंपनी ने बॉडी बनाने वाली कंपनी को एसी बेचा, उसने कंज्यूमर को एसी बेचा, कंज्यूमर 10 साल यूज करके दूसरे कंज्यूमर को बेच दिया. B2B, B2C, C2C. आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. नेक्स्ट वी हैव C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. अब तुम लोग बोलोगे सर एडमिनिस्ट्रेशन ये नया वर्ड कहाँ से आया? अभी तक तो ये दो सीख रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आया? एडमिनिस्ट्रेशन में बता दो. एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंपल बट नथिंग बट योर लीगल लॉफुल वर्क लाइक पासपोर्ट बनाना, आधार कार्ड बनाना, लाइसेंस बनाना, जो गवर्नमेंट के सेक्टर के अंडर में आता है. इफ आई एम द कंज्यूमर, आई वांट टू मेक पासपोर्ट, आई वांट टू मेक आधार कार्ड, आई वांट टू मेक लाइसेंस. Where will I go? I will go to the government official bodies. I will go to the administration bodies of government. I am the consumer. I need Aadhaar card. I need passport. I need license. I am going to administration to take my license and such documents. I will get those documents and they will earn from me. They will take certain money from me. समझ में आया? Administration to consumer. Administration to consumer है क्या? Administration to consumer है. Let me see it. हम लोग ने अभी तक कंज्यूमर टू कंज्यूमर पढ़ा, कंज्यूमर टू बिजनेस है. ओके हाँ कंज्यूमर टू बिजनेस भी है. कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ना. खुलता है बाबा. B2B, B2C. C2C, C2B, फिर उसके बाद बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा. C2B पढ़ेंगे और बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे. ठीक है? C2B क्या बोलता है अभी? C2B is nothing but consumer to administration. कंज्यूमर टू बिजनेस. कंज्यूमर टू बिजनेस क्या बोलता है? हम लोग खुद एज ए कंज्यूमर वी कैन प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल. हम लोग बिजनेस को भी कुछ ना कुछ टाइप का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिजनेस के साथ. अब तुम लोग सर कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आई एम हैविंग अ टैक्सी और आई एम अ पेस्ट कंट्रोल कंपनी. आई कैन डू पेस्ट कंट्रोल. I am a consumer. I own a pest control company. I am not a business unit for the business unit. I am not selling anything, but I am providing my services. ठीक है? मैंने एक टैक्सी सर्विस दे दी किसी बिजनेस यूनिट को, तो दैट पर्टिकुलर टाइम बिजनेस यूनिट को जो मेरी सर्विस रहेगी, आई एम अ कंज्यूमर एंड आई एम हेल्पिंग द बिजनेस यूनिट. दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज काउंटेड इन C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस. एंड बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है? बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है? दैट बिजनेस यूनिट इज डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन. अब गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, बॉडीज के साथ बिजनेस का क्या ट्रांजैक्शन होता है? तुम लोगों के साथ क्या ट्रांजैक्शन होता है? बिजनेस को जब रजिस्टर करना होता है खुद को
रजिस्टर ऑफिस में सर्टन अमाउंट डिपॉजिट करने का रहता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने के रहते हैं, दैट इज नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ना। तुम्हारे बिजनेस का जो टैक्स तुम लोग पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो? गवर्नमेंट को। सो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, योर टैक्स अमाउंट इज गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ये 6 समझा। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर से, अरे क्या कंफ्यूजन है यार, एक सेकेंड ना, मैं पूरा सीरियल वाइज लिख देता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। वही आधार कार्ड वाला जो मैंने तुमको बताया था वो। ठीक है, आई एम अ कंज्यूमर, आई एम मेकिंग माई आधार कार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो कंफ्यूजन हैज बीन क्लियर। 6 पॉइंट था, वो 6 हम लोग ने अभी सीखा। ठीक है, नाउ बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के एडवांटेजेस हम लोग अभी पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं ई बिजनेस के? देखो, तो पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। यू जस्ट हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ योर प्रोडक्ट which you are selling in your shop and you have to put it on Amazon or certain things. तुमको खुद डिलीवर करने जाना है क्या? नहीं, तुमको सिर्फ तुम्हारे प्रोडक्ट को Amazon को देना है। Amazon खुद उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेगा कंज्यूमर तक, रिकमेंडेशन देकर। कंज्यूमर जब वो Amazon के पास बोलेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, say for example I am a seller of mobile phone, I have my shop, but शॉप पे इतना बिक नहीं रहा है। मेरे गाँव में शॉप है जहाँ पर कोई आता नहीं, तो मैंने क्या किया, मेरे सारे मोबाइल फोन्स का फोटो खींच के मैंने अमेजोन पे डाल दिया। अब क्या हुआ, अमेजोन ने उस फोटो को कंज्यूमर्स को डिस्प्ले करना चालू किया। कंज्यूमर ने अमेजोन से वो प्रोडक्ट खरीदा, डिमांड किया, अमेजोन ने अपना बंदा भेजा तुम्हारी दुकान पे, तुम्हारी दुकान से वो लोग प्रोडक्ट लेंगे और उसको डिलीवर करेंगे उधर कंज्यूमर तक। मतलब दोनों के बीच में अमेजोन एक मीडियम बन गया। Consumer cannot go to the business unit, business cannot come to the consumer, so Amazon did that particular job, taking some certain amount of commission and fees. समझ में आया? तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ प्रोडक्ट का फोटो खींच के भेजना है और सर्टेन फीस पे करते रहना। इट इज इजी टू फॉर्म, यू डोंट नीड अ शॉप एज वेल। Lower investment required. Obviously, if it is easy to form, you don't need to do excess amount of work, but your amount of money invested is also very less. ना शॉप की जरूरत है, ना फर्नीचर्स की जरूरत है, बस एक अच्छा कैमरा हो, बैकग्राउंड, एडिटिंग भी अमेजोन वाले करते हैं। तुमको सिर्फ प्रोडक्ट का फोटो खींच के अच्छे से भेज देना है। नेक्स्ट वी हैव इज इट इज कन्वीनियंट 24/7 365 डेज यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। तुमको रात को 4 बजे तुम रात को 10 बजे दुकान बंद कर देते हो अगर दुकान होती तो, बट तुम्हारा प्रोडक्ट अमेजोन पे 365 डेज रात भर जो लोग जाग रहे हो लोग भी खरीद सकते हैं ना। संडे को शॉप बंद या फ्राइडे को शॉप बंद रखते हो तुम लोग, बट अमेजोन पे तो फ्राइडे संडे ऐसा कुछ नहीं होता है। So your product is sold more, your product is sold in a convenient way. समझ में आ रहा है? Speed of the selling is also very high. क्यों स्पीड सेलिंग की ज़्यादा है? क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट अमेजोन पे है और अमेजोन जो है वो पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। जहाँ तुम्हारी शॉप एक एरिया में है उस एरिया के लोग ही उस शॉप पे आके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वहाँ पर अमेजोन पे पूरी दुनिया से तुम्हारे प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सकता है। समझ में आया? जितना ज़्यादा दूर से तुम प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे उतना ज़्यादा टाइम ऑफ डिलीवरी भी दिखाएगा। तुम लोग ऐसा लॉजिक समझ के चलो। मैंने अगर कोई मोबाइल फ़ोन मंगाया जो अमेरिका में है कंपनी, उसकी अमेरिका से अगर फ़ोन आ रहा है देन इट विल शो अ शिपिंग टाइम ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। ऐसा नहीं कि बस 4 दिन में आ जाएगा, अगर और 100 रुपया भरोगे तो कल ही आ जाएगा। वो वाला अमेजोन वाला सीन यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज द प्लेस फ्रॉम वेयर माई प्रोडक्ट इज कमिंग इज वेरी फार अवे। समझ में आ रहा है? ग्लोबल एक्सेस जो मैंने अभी तुम लोग को बताया, योर प्रोडक्ट इज बीइंग सीन थ्रू आउट द ग्लोब। Your product can be purchased from any corner of the world. You can sell your product to any corner of the world from the e-business. Movement towards a paperless society. एक पेपरलेस सोसाइटी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा प्रोडक्ट अगर तुम लोग बेच रहे हो तो तुम्हारे प्रोडक्ट का कैश ऑन डिलीवरी समझो 10 में से 5 लोग करते हैं, बट 5 लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड और बाय
गूगल पे वगैरह से पैसा भर देते हैं। प्लास्टिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज़ करके दे पे द अमाउंट ऑफ मनी विच यू डिमांड इन रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट। सो कैश लेस ट्रांजेक्शन्स होता है, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स की वजह से पेपरलेस सोसाइटी हम लोग बना सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट फॉर द टॉपिक इज government support. Here the government supports you because you are doing something beneficial for the government, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि सोसाइटी का हार्म ना हो, पेपर का यूज़ ना हो, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, तो गवर्नमेंट को भी तुम लोग टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दो, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट इसमें हो। समझ में आया? लिमिटेशंस ऑफ योर बिजनेस। अब लिमिटेशंस क्या है, डीमेरिट्स क्या है इसके, देखो लैक ऑफ personal touch. You can see the product but you cannot touch, you cannot use it before you are purchasing that particular product. So many a times the product comes like तुमने expect कुछ किया था but उससे under quality वाला product आ गया। Second is delivery time. It takes a huge lot of time. If I am going to purchase any product, if I am getting that same product below my house but I see, अगर Amazon मुझे एक product 20,000 रुपीज़ का दे रहा है पर मेरे घर के नीचे वो 21,000 में आ रहा है, 1,000 रुपये ज़्यादा से आ रहा है, पर अमेजोन ने क्या बोला है मुझे कि वो 7 दिन बाद वो प्रोडक्ट आएगा। अब मुझे वो प्रोडक्ट किसी और को गिफ्ट करना है कल, बट वो 7 दिन बाद आएगा, दैन इट इज़ अ वेस्ट ना। तो आई कैन परचेज दैट प्रोडक्ट फ्रॉम दी लोकल शॉप्स, ठीक है। अमेजोन वगैरह ये सब से, फ्लिपकार्ट से मैं अगर प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो डिलीवरी के लिए थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, वो कितना भी हो, मिनिमम इट टेक्स एटलीस्ट 4 to 5 days। सिक्योरिटी इश्यूज, यू आर पेइंग योर अमाउंट फ्रॉम डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और लोगों ने बोला तुम्हारा प्रोडक्ट निकल गया है पर प्रोडक्ट आया ही नहीं, तो क्या करोगे तुम लोग, किसको कॉल करते बैठोगे? हो सकता है कि सिक्योरिटी हो ज़्यादा से ज़्यादा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, बट कहीं ना कहीं यू स्टिल फील दैट कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है, योर मनी कैन गो इनटू वेस्ट, तुम्हारा पैसा हो सकता है कि तुम लोग डाल दो, अकाउंट का डिटेल्स दे दो, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो तुमको आगे जाके, it is a risk of money in simple words। government interference, government interferes in your business units, कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो obviously you are exposed to whole world, so you cannot cheat to the world। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर नजर रखी होती है, and it has a high risk of no direct contact between the parties। in case of the frauds it becomes difficult for legal actions। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट फॉल्टी निकला या तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा फॉल्ट निकला तो तुम लोग वो सामने वाली कंपनी जिसका फ़ोन यूज़ कर रहे हो या कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, यू कैनॉट गो एंड सी दैट पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी, तुम लोग उसके कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो दैट पर्टिकुलर। ये एम्बुलेंस आता है ना, बहुत दिमाग खराब होता है, वेट अ सेकेंड है, इसको जाने दो, ठीक है। सो यू कैनॉट टेक लीगल एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर company because you don't know from where the product has come, where to go and tell that कि तुमने Amazon पे प्रोडक्ट बेचा और वो ख़राब प्रोडक्ट आया था। so this becomes a very serious issue, you cannot claim any case on that particular company from which you have taken the product। Amazon तो बोल देगा मेरे को तो किसी और ने भेजा था प्रोडक्ट, मैंने तो खाली बॉक्स में डाल के बेच दिया, ऐसा भी होता है। ओके, so this is Basis sir winding up my lecture over here। thank you so much। if you have liked the lecture, पसंद आया है लेक्चर तो यहाँ तक देखने के बाद लाइक करके चले जाना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना। देखो एक एम्बुलेंस गई दूसरी है, दिस इज द थिंग, एवरी डे एटलीस्ट 50 एम्बुलेंसेज विजिट फ्रॉम माई हाउस, घर के नीचे से। इतना ज़्यादा शॉर्ट है ना दिमाग का, आई एम सॉरी टू यूज दैट स्लैंग लैंग्वेज। ओके, सो थैंक यू सो मच। शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।